नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस इन डेंटिस्ट्री सीरीज़ का वीडियो नंबर 6 कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट के बारे में अच्छे से डिस्कस करेंगे। पहले जानेंगे क्या क्या साइन सिम्टम्स क्लिनिकल फीचर्स देख के अगर बाई चांस पेशेंट वेटिंग एरिया में ऑपरेटिंग एरिया में कोई भी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हुआ तो कैसे आप जान पाएंगे और कैसे क्या क्या ट्रीटमेंट्स करेंगे। मेन 3 चीज़ के बारे में जानेंगे, क्या क्या क्लिनिकल फीचर्स साइन सिम्टम्स देख के आपको पता चलेगा, डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे क्या क्या हुआ है, उनका सिनकोप हुआ है, क्या एनाफिलिप्टिक शॉक हुआ है, कि कार्डियक अरेस्ट हुआ है, कि हार्ट अटैक हुआ है। इस सब के बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे। उसके बाद जानेंगे किन किन रीजंस की वजह से होता है। उसके बाद जानेंगे मैनेजमेंट ट्रीटमेंट इमीडिएट क्या क्या रिस्पॉन्स हम लोग को लेना चाहिए एज ए डेंटिस्ट। तो इस सब के बारे में धीरे धीरे करके जानेंगे। तो मेरी एक अच्छा सा प्ले लिस्ट है, इमरजेंसी मेडिकल कंडीशंस इन डेंटिस्ट्री। चैनल के अंदर जाके वो प्ले लिस्ट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। वहाँ पे जाके एक एक करके वीडियो देख सकते हैं सीरियल वाइज, अच्छे से सब कुछ समझ में आ जाएगा। कौन सा ड्रग्स क्या क्या प्रोसीड्योर आपको बेसिक एज ए डेंटिस्ट जान लेना चाहिए, तो इमरजेंसी सिचुएशन आप इजीली हैंडल कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। इसके पहले मैं डिस्कस किया था सिनको आएंगे तो क्या करना है, वहाँ पे ट्रिंडलिनबर्ग पोजिशन के बारे में डिस्कस किया था। उसके बाद हाइपर वेंटिलेशन वहाँ पे पेपर बैग का था। उसके बाद हम लोग एंजिना पेक्टोरिस, मेन जो हम आज का वीडियो का जो टॉपिक है कार्डियक अरेस्ट, ये अचानक से तो होता है, लेकिन जस्ट फर्स्ट स्टेप में नॉर्मल इंसान बैठा है अचानक से कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा ऐसा नहीं है। इसके पहले वेरियस साइन सिम्टम्स, उसके पहले 3 to 5 मिनट्स कुछ साइन सिम्टम्स आता है पेशेंट को। उस टाइम में हम लोग अगर अर्ली ट्रीटमेंट कर लेंगे तो ये एक टाइप ऑफ फाइनल स्टेज है। यहाँ पे जाके एक सीरियस कंडीशन हो सकता है, तो इस कंडीशन में जाने का चांस नहीं है। हम लोग इसके पहले डिस्कस किए थे एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जहाँ पे सार्डिन चेस्ट पेन के बारे में डिस्कस किया था। यहाँ पे चेस्ट में हार्ट रीजन में एंजाइना मतलब हार्ट रिलेटेड पेन। तो सार्डिन चेस्ट पेन की वजह से शोल्डर में पेन हो रहा है, स्कैपुला, क्लेविकल, ह्यूमेरस इस रीजन में, नेक रीजन में, जॉन रीजन में, हार्ट रिलेटेड लेफ्ट साइड में, हर जगह में पेन हो रहा था। तो एंजाइना पेक्टोरिस में वहाँ पे मेन प्रॉब्लम रीजंस क्या था, हम लोग को जो आर्टरी हार्ट का मासेस को मायोकार्डियम का सप्लाई करता है, राइट कॉर्नरी आर्टरी लेफ्ट कॉर्नरी आर्टरी, वहाँ पे ब्लॉकेज हो रहा था फैट डिफ्यूजन की वजह से, या आपका वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जितना हार्ट का मासेल्स को मायोकार्डियम का ऑक्सीजन का सप्लाई चाहिए उस तरफ से सप्लाई नहीं मिल रहा था। डिमांड बहुत ज़्यादा था, सप्लाई बहुत कम हो गया था। उसकी वजह से हार्ट का मासेल्स जो है उसका टिश्यू डैमेज हो रहा था, जिसकी वजह से हार्ट पंप करना बंद करने की वजह से ये प्रॉब्लम हो रहा था एंजिना पेक्टोरिस। उसके बाद हम लोग डिस्कस किए थे एक्यूट मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिसका और एक नाम है हार्ट अटैक। वहाँ पे क्या हो रहा था, मेनली जो कॉर्नरी आर्टरी में वहाँ पे इन्फ्रक्शन एम्बोलाइट ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो रहा था। ब्लड क्लॉट की वजह से ज़्यादा जितना ब्लड जाना चाहिए था, आरबीसी जाना चाहिए था, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जाना चाहिए था हार्ट मसल्स को, उतना नहीं जा पा रहे थे, जिसकी वजह से ये सब रिलेटेड पेन मेनली एंजाइना पेक्टोरिस टाइम में होने के बाद हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते थे, नाइट्रोग्लिसराइड ग्लिसराइड नाइट्रेट हम लोग देते थे, 0.6 mg सबलिंगुअली देते थे। वो 5 मिनट्स के अंदर अगर करेक्शन ना हुआ तो वो नेक्स्ट लेवल पे चला जाता है, थोड़ा हायर फ्रिक्वेंसी स्टेट में चला जाता है, जहाँ पे ये सब इंक्रीज होता है, जैसे कि फैटिक, टायर्डनेस, डिजीनेस, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, यहाँ पे चेस्ट पेन, नोसा, चेस्ट टाइटनेस, ये सब इंक्रीज होगा। और 5 मिनट्स के अंदर वो अगर करेक्शन नहीं हो तो सेकेंड लेवल आप बोल सकते हो, वहाँ पे जाएगा एक्यूट मायोकार्डियल इन्फेक्शन। वहाँ पे भी अगर 5 to 10 मिनट्स के अंदर फिर से आपको डोज ये सब करना है, एंटी प्लेटलेट ड्रग्स के अंदर आपका ब्लड थिनर एस्पिरिन 300 mg देना है, फिर से आपको 5 मिनट्स के अंदर ये देना है नाइट्रोग्लिसराइड और ग्लिसराइड 0.6 mg, फिर से नहीं करेक्शन हो सकता है तो बाद में जाके कार्डियक अरेस्ट। तो कार्डियक अरेस्ट होने का चांस है। तो कार्डियक अरेस्ट डायरेक्टली नहीं होते, इसके पहले बहुत सारा कुछ कुछ चीज़ फैक्टर्स होता है। धीरे धीरे रीजंस क्या है उसके बारे में जानेंगे, लेकिन पहले तो एंजाइना पेक्टोरिस चेस्ट पेन होगा, शॉर्ट ब्रीथनेस होगा, फैटिक होगा, टायर्डनेस होगा, डिजीनेस होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथिंग, ये सब होने के बाद हम लोग मेडिसिन देंगे, मेडिसिन देने के बाद भी करेक्शन नहीं हो रहा है तो कार्डियक अरेस्ट मेनली क्या होता है, हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स सर्कुलेट करते हैं। इलेक्ट्रिक इम्पल्स कौन जनरेट करता है, ऐसे नोट ए वी नोट हम लोग को यहाँ पे रहता है, दो नोट रहता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक इम्पल्स की वजह से हार्ट पंप करता है, पल्प जो करते हैं, जिसकी वजह से ब्लड पूरा बॉडी में जाता है, बॉडी से फिर से कलेक्ट होके ऐसे होता है, पूरा सर्कुलेशन रेगुलेट होता है नॉर्मल इलेक्ट्रिक पल्स रेगुलेशन की वजह से। वो इलेक्ट्रिक पल्स रेगुलेशन स्टॉप हो जाता है, एक टाइप ऑफ स्विच ऑफ बोल सकते हो, जैसे मोबाइल हम लोग को होता है उस टाइप ऑफ सडन अचानक से स्विच ऑफ हो जाता है। लेकिन इसके सिक्वल ही है, एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद एक स्टेप के बाद ये होने के बाद ये एक टाइप ऑफ फाइनल स्टेज है, जहाँ पे फिर से हमको वेरियस ट्रीटमेंट प्रोसीजर करके रिस्टार्ट करने का कोशिश कर सकते हैं। तो कैसे कैसे करेंगे धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। तो आपको समझ में आ गया कैसे मेनली होता है। मेनली
एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता था ऐसे नोट एवी नोट से, जिसकी वजह से हार्ट पंप करता था, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होना बंद हो गया, क्योंकि हार्ट का मसल्स में, उसके पहले हम लोग जो डिस्कस किए थे एक्यूट माइकार्डियल इन्फेक्शन और एंजाइना पेक्टोरिस के बारे में, जिसके हार्ट के मसल्स में अच्छे से ब्लड सप्लाई नहीं हो रहा है, ऑक्सीजन जितना चाहिए उस हिसाब से डिमांड मीट नहीं हो पा रहा था, जिसकी वजह से मसल्स तो फेलियर हो रहा था, ब्लड का फेलियर हो रहा था। उसके बाद इलेक्ट्रिक इम्पल्स में अगर बाई चांस फेल हो गया, इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट नहीं हो रहा है, तो हम लोग का जो हार्ट है वो पंप करना बंद कर देंगे, जिसके बाद जो पूरा जो बॉडी में सर्कुलेशन मेंटेन रहता है, ऑक्सीनेटेड ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड, O2 C8 पूरा इधर उधर होकर पूरा बॉडी फेलियर हो सकता है। हम लोग को मेन यहाँ पे जो ट्रीटमेंट प्लानिंग होगा, ब्रेन को जितना देर तक अच्छे से हम लोग स्टेबल कर सकते हैं, बचा के पूरा बॉडी को रिवाइव कैसे कर सकते हैं, ऐसे ट्रीटमेंट प्लानिंग होता है। धीरे धीरे एक एक करके डिस्कस करेंगे। मेनली क्यों होता है, रीजंस की वजह से, रीजंस तो हम आई थिंक आप लोग कैसे जानेंगे कि हार्ट में एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये बीट करते हैं, पूरा पंप करते हैं, वो इलेक्ट्रिक इम्पल्स वेरियस रीजंस की वजह से, ऐसे नोट एवी नोट यहाँ पे प्रॉब्लम की वजह, नोट का प्रॉब्लम की वजह से हो सकते हैं। साइनो आर्ट्रियल नोट होता है और एवी नोट, आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोट्स, दोनों नोट्स में कुछ प्रॉब्लम हुआ। जिन लोगों के में कॉर्नरी आर्टरी डिजीज का प्रॉब्लम है, कॉर्नरी आर्टरी में, वो उन लोगों के हो सकता है। जिन लोगों के प्लेटलेट काउंट ज़्यादा है, ब्लड क्लॉटिंग रिलेटेड डिसऑर्डर्स है, ब्लड वेसल्स के अंदर, इस सब प्रॉब्लम की वजह से ये सब होता है। मेन जो रीजन है इलेक्ट्रिक इम्पल्स का रीजन है, इसकी वजह से ज़्यादा बाद में जाकर कार्डियक अरेस्ट होता है। तो ये आप सीक्वली सीक्वेंस देख सकते हैं, एंजिना पेक्टोरिस, चेस्ट पेन, यहाँ पे जॉ रीजन में पेन, आर्टरी, कॉर्नरी आर्टरी में ब्लॉकेज, जिसकी वजह से आपका हार्ट अटैक हो रहा है, जिसकी वजह से बाद में जाके कार्डियक अरेस्ट होने का चांस हो सकता है। तो डायरेक्ट कोई भी एक रीजन के ऊपर डिपेंड करके नहीं है, वेरियस टाइप्स ऑफ है। कॉरोनरी आर्टरी डिजीज बोल दिया, उसके बाद लैक ऑफ ब्लड सप्लाई, और मेन जो प्रॉब्लम होता है स्ट्रेस, एंग्जाइटी, इमोशनल स्ट्रेस, फियर में आकर डायरेक्ट ऑपरेटरी एरिया में कोई भी अगर हाइपरटेंशन वाला पेशेंट आके ये सब देख रहे हैं, आपका एक्सट्रक्शन हो रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब देखने के बाद फियर, एंग्जाइटी, स्ट्रेस में आके हार्मोनल बैलेंस इम्बैलेंस की वजह से वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन हो गई, ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑपरेटिंग एरिया, पेशेंट वेटिंग एरिया, कंसल्टिंग एरिया में थोड़ा बहुत लेयर टेस्ट देके थोड़ा सा सेपरेशन रखना चाहिए। और सर्टेन एक्सपोजर टू फूड्स, इसके बारे में कोल्ड टेम्परेचर में अचानक से बहुत डिफरेंस हो गया, तो हम लोग का ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाता है, बॉडी का टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए, मेंटेन करते लिए, उस टाइम पे ये सब प्रॉब्लम हो सकता है। लाइफ स्टाइल, एल्कोहल, स्मोकिंग, टोबैको, इस सब के बारे में पहले बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अनहेल्दी फूड, स्ट्रेस और फैटी सब्सटेंस, जिन लोगों को लिपिड फैट डिविजन ज़्यादा होता है, उन लोगों में ब्लड वेसल जो है थोड़ा थिन हो जाता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन जितना, ब्लड जितना जाना चाहता है उस हिसाब से जा नहीं पाता है। तो पता है कि ये सब प्रॉब्लम होता है, उसलिए हम लोग वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स देते हैं। क्या क्या देते हैं इसके पहले डिस्कस किए थे, एंटी एंजिनल ड्रग्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, धीरे धीरे करके डिस्कस करेंगे। तो हम लोग को पहले डिस्कस कर लिया क्लिनिकल फीचर्स के बारे में, और जान लिया क्या क्या हम लोग का रीजंस की वजह से होता है। अब जानेंगे मेन जो ट्रीटमेंट, इमीडिएट आपको क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए एज ए डेंटिस्ट। अभी के दिन में बहुत सारा न्यूज़ में मैं जब भी खोलता हूँ, इन शॉर्ट्स में मेनली यूज़ करता हूँ, और गूगल आर्टिकल टार्टिकल में मिल जाता है। तो वहाँ पे बहुत सारा जगह पे देखो अचानक से हार्ट अटैक हो रहा है, कोई भी डांस करते करते, कोई भी पार्टी में, पार्टी में हो सकता है, सेलिब्रेशन पार्टी में हो रहा है, सकता है आपका वेडिंग पार्टी में हो सकता है, हार्ट अटैक अचानक से हो रहा है, क्योंकि एक्सेसिव फिजिकल एक्टिविटी हो रहा है, जिसकी वजह से ब्लड का ये सब कैपेसिटी एक्सीड कर जा रहा है, जिसकी वजह से हार्ट फेलियर ये सब हो रहा है, कार्डियक अरेस्ट हो रहा है। तो हम लोग जो फास्ट ट्रीटमेंट वहाँ पे कर सकते हैं वो है CPR, कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, कैसे करते हैं इसके पहले मैं डिस्कस क्यों एक अच्छे से वीडियो बनाऊंगा। CPR कैसे देता है जस्ट अभी ब्रीफली बोल देता हूँ। हार्ट के यहाँ पे अच्छे से हैंड प्रेस करना है, दोनों हाथ एकदम अच्छे से प्रेस करना है। उसके बाद 5 इंच मतलब आप थोड़ा जान लेते हैं, 5 इंच 5 सेंटीमीटर और 2 इंच डेप्थ में आपको प्रेस करना है, कॉन्टिन्यूस, बहुत जोर जोर से प्रेस करना है, बहुत क्विकली प्रेस करना है। रेट ऐसा होना चाहिए कि मिनट में आपको 100 टाइम्स हो रहा है, उस हिसाब से आपको टोटल 30 टाइम्स कॉन्टिन्यूसली एक साथ प्रेस करना है, ऐसे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे जो जोर से प्रेस करना है। 5 सेंटीमीटर अंदर तक जाएंगे, 2 इंच अंदर तक जाएंगे, तो आपका पूरा 30 बार करना है 18 सेकेंड्स के अंदर। तो 18 सेकेंड्स के अंदर 30 ये करना है, पुश करना है। पुश के करने के बाद 2 बार आपका रिकवरी ब्रीथ भी देना है, क्योंकि ऑक्सीजन मेंटेन करने के लिए। इस तरह हम लोग मैनुअली कार्डियोवास्कुलर सिस्टम मेंटेन करने के लिए, ब्लड को मेंटेन करने के लिए, हार्ट का पंपिंग मैकेनिज्म जो बंद हो गया उसको मेंटेन करने के लिए, फिर से रिस्टार्ट करने के लिए इस टाइप ऑफ मैकेनिज्म हम लोग करते हैं। उसके बाद ऑक्सीजन सेचुरेशन उसका कम हो गया, तो उस टाइम पे हम लोग ये सब तो 2 ब्रीथ्स देना है, तो 30 बार पुश करना है पहले, उसके बाद 2 ब्रीथ्स देना है। यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए अलग अलग सर ये भी आता है, किट भी आता है। तो ये मेन एक चीज़ है।
आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन देना है 30 पुश इन 5 सेंटीमीटर 2 इंच 18 सेकेंड्स के अंदर आपको 30 टाइम्स ये देना है। और टू रेस्क्यू ब्रीथ जो बोलते हैं वो आपको देना है। बाकी और एक इम्पोर्टेंट जो डिवाइस होता है ऑटोमेटिक एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेशन। फाइब्रिलेशन आपका जब ये जो प्रॉब्लम होता है कार्डियक अरेस्ट हो जाता है ये सब हो जाता है तो हम लोग जो वेंट्रिकुलर रीजन में प्रॉब्लम हो जाता है वहाँ पे मसल टाइट हो गया था वहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसको ज़रूरत होता है डिफाइब्रिलेटर। ये वाला जो टर्म आप लिख के रख सकते हैं डिफाइब्रिलेटर मशीन कैसे काम करते हैं गूगल में यूट्यूब में जाकर सर्च करके देख सकते हैं। जो नार्व इम्पल्स बंद हो गया है एक यहाँ पे दे के हम लोगों को फिर से कुछ इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट करते हैं जिसके वजह से हार्ट को एक टाइप ऑफ रिस्टार्ट उस टाइप का हम इम्पल्स देते हैं जिसकी वजह से फिर से नॉर्मल सिचुएशन में आने का चांस हो सकता है। तो डिफाइब्रिलेटर नाम का मशीन आता है इलेक्ट्रिक सॉब हायर वर्जन है इसका। मेनली इमरजेंसी में इमरजेंसी में हॉस्पिटल में ये वाला चीज़ यूज़ किया जाता है। तो एक ये ऑटोमेटिक AED मेनली बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफाइब्रिलेटर जिसका प्राइस है ऑलमोस्ट 1.5 लाख। मैं गूगल में देख रहा था। ये कुछ बेसिक बेसिक चीज़ है ये। मेन आप क्या कर सकते हैं बिना खर्चे के बिना एक तो आपका सामने ये सब हो रहा है पेशेंट अचानक से गिर गए और उसका पाल्स चेक करोगे पाल्स नहीं आ रहा है। पाल्स यहाँ पे चेक कर सकते हो यहाँ पे चेक कर सकते हो पाल्स आपको पहले तो एंजिना पेक्टोरिस में बहुत बाउंडिंग पाल्स आएगा आपको फील होगा बहुत जोर जोर से पाल्स हिट कर रहे हैं। उसके बाद ये कार्डियक अरेस्ट वाला प्रोग्राम में चले जाएंगे तो उसका पाल्स नहीं मिलेगा आपका हाथ में नहीं मिलेगा ना मिलेगा यहाँ पे। ठीक है। उसके बाद उसका ब्रीथ यहाँ पे नाक के यहाँ पे आपको देखना है वो ब्रीथ भी नहीं मिलेगा कार्डियक अरेस्ट में। तो मेनली आपको CPR अच्छे से देना है डिफाइब्रिलेटर होगा तो वो भी देना है नाइट्रोग्लिसरीन देना है तो 0.6 mg सबलिंगुअल वो देना है। IM भी आप कर सकते हो तो वहाँ पे आप ये कर सकते हो आई भी तो काम नहीं करेंगे IM वो भी मैटर करता है इस रीजन में जहाँ पे एस्पिरिन दे सकते हैं। और एम्बुलेंस को कॉल कर देना है 100% ऑक्सीजन सेचुरेशन देना है पेशेंट को। और जो जो बेसिक बेसिक चीज़ मेंटेन करना है एक डेंटल क्लिनिक में हाइजीन मेंटेन करना है कुछ लेयर स्ट्रेस यूज़ करना है डायरेक्ट एक्सेस ना मिल पाए देखने की वजह से फियर में स्ट्रेस में आके प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये और ज़्यादा इसी का टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं रहना चाहिए बाहर से अंदर से बाहर की तरफ से अंदर से इस टाइप का थोड़ा मेंटेन करना है। इस सब के मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आपको CPR तो देना ही देना है। इसके बारे में हर एक इंसान को आज के दिन में जानना चाहिए कैसे CPR देते हैं क्योंकि हार्ट अटैक कोविड-19 के बाद से बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। वो वैक्सीन का साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं इम्यूनोलॉजिकल कुछ प्रॉब्लम हो सकते हैं कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो हम लोग क्या स्टेप्स हैं हम लोग को सबको पता चला कैसे CPR देते हैं। तो एक इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के वीडियो का टॉपिक है इंपॉर्टेंट मुझे डिस्कस करना था। मेनली हार्ट रिलेटेड डिजीज़ कोई भी डेंटल क्लिनिक में हो गया तो हम लोग मेनली फास्ट उसका इनिशियल जो साइन सिम्टम्स दिख जाएंगे एंजिना पेक्टोरिस की तरह ट्रीटमेंट करेंगे कैसे होता है मैं डिस्कस किया था। ठीक है। और ग्लिसरॉल नाइट्रेट उसका मैकेनिज्म बोल देता हूँ। बाकी एंजाइना मतलब हार्ट रिलेटेड पेंटिन सब होगा डिजीज कुछ होगा तो मेनली हम लोग एंटी एंजिनल ड्रग्स देते हैं। हम लोग जो फार्माकोलॉजी पढ़ते हैं सेकेंड ईयर में एंटी एंजिनल ड्रग्स ब्रोंकियल एस्मा के लिए ड्रग्स वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं। तो एंटी एंजिनल ड्रग्स में वेरियस टाइप्स ऑफ क्लासिफिकेशन है। मेनली जो नाइट्रोग्लिसरीन बोल रहा था ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट ये यूज़ किया था आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट नाइट्रेट टाइप ऑफ ड्रग्स क्या करते हैं मेनली नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है स्टिमुलेट गुआनाइलिन साइक्लेज पाथवे को स्टिमुलेट करता है जिसके वजह से CGMP इंक्रीज होता है डिफॉस्फोराइलेशन ऑफ मायोसिन लाइट चेन काइनेस। मायोसिन लाइट चेन काइनेस जो कि हार्ट का मसल टिश्यू में होता है उसको डिफॉस्फोराइलेशन करता है जिसकी वजह से डिक्रीज इन कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इन द साइटोसोल जो कि बाद में होता है रिलैक्सेशन ऑफ भास्कुलर स्मूथ मसल। हार्ट के जो भास्कुलर मसल था कॉन्ट्रैक्शन कर गया था उसको रिलैक्सेशन करना है। रिलैक्सेशन के लिए हम लोग को ये वाला नाइट्रेट्स टाइप ऑफ ड्रग्स बहुत ही अच्छा होता है। तो ग्लिसरॉल नाइट्रेट ट्राइनाइट्रेट नाइट्रोग्लिसरीन 0.6 mg ये सब ड्रग्स देता है। और आइसोसोर्बाइट डाइनाइट्रेट आइसोसोर्बाइट मोनोनाइट्रेट ये सब ड्रग्स भी दिया जाता है। उसके बाद एंटी एंजिनल ड्रग्स से और भी वेरियस टाइप्स ऑफ ड्रग्स है बीटा एडिनोसिन ब्लॉकर्स हम लोग बहुत पढ़ते हैं प्रोपानोल मेट्रोलोल एटेनोलोल ये सब के बारे में टीनोलोल ये सब क्लासिफिकेशन मैकेनिज्म हम लोग को सेकेंड ईयर में फार्माकोलॉजी में बहुत ही इंपॉर्टेंट आता था। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है इस सब के बारे में जानेंगे मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो। उसके बाद कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स भी यूज़ किया जाता है फेरापामिल निफेडिपाइन एम्लोडिपाइन एम्लोडिपिन भी बोला जाता है टेलमी सर्टन एम्लोडिपिन का कॉम्बिनेशन हाइपरटेंशन वाला पेशेंट में बीपी पेशेंट में ये सब बहुत कॉम्बिनेशन यूज़ होता है। देन पोटेशियम चैनल ओपनर हम लोग पढ़े थे कैल्शियम चैनल ब्लॉकर पोटेशियम चैनल ओपनर में आता है नाइकोरेंटिल नाम का एक ड्रग बहुत एक इंपॉर्टेंट ड्रग है। उसका बाद एंटी प्लेटलेट ड्रग्स ब्लड थिनर ये सब वेरियस ड्रग्स यूज़ कर सकते हैं। लो डोज एस्पिरिन यूज़ कर सकते हैं स्टैटिन्स यूज़ कर सकते हैं।
तो ये कुछ कुछ मेडिसिन है, अब क्लिनिक में रखेंगे तो इजीली रिकवरी कर सकते हैं। बाकी तो सीपीआर के बारे में जानना चाहिए, अगर पॉसिबल हो 1.5 लाख का डिफाइब्रिलेटर भी रख सकते हैं क्लिनिक में। तो कुछ भी प्रॉब्लम हो तो ऐसे इसलिए कोव अप कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं, रिकवरी कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। तो यही था मेरे लिए गाइस आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल के अंदर प्लेलिस्ट है, लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में। मेडिकल इमरजेंसी हर एक डेंटल स्टूडेंट को इसके बारे में अच्छे से आइडिया होना चाहिए, वहाँ पे जाके करके वीडियो देख के नोट्स बना के देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से क्लियर आइडिया, कॉन्फिडेंट हो जाएंगे अब। तो कॉन्फिडेंट डेंटिस्ट तो ऑफकोर्स हो जाएंगे। और इसी तरह ये करके वीडियो बनाता रहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, और कुछ कहना चाहते हो कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हो अच्छा कुछ। और मेरे साथ जुड़ने के लिए तो मेरे एक व्हाट्सएप नंबर है, व्हाट्सएप ग्रुप है, ज्वाइन करने की रिक्वेस्ट करूँगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में उसका लिंक दिया है। कुछ क्वेरी हो, मुझसे जुड़ना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर है, पर्सनल व्हाट्सएप नंबर सेव करने के बाद व्हाट्सएप में डीएम कर सकते हो। तो आज का वीडियो यहाँ पे खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।